हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 11th की मैथ में बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 1.4 का पहला पार्ट इंट्रोडक्शन के रूप में समझेंगे, देखेंगे। और इस वीडियो में हम सब लोग समुच्चय के जो एक स्पेशल टाइप्स का प्रकार आया था जो नहीं पढ़े हैं, समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है यानी यूनिवर्सल सेट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ समुच्चयों के अंतर के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसमें हम सब लोग वेन डायग्राम के बारे में भी देखेंगे। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। शुरू करते हैं हम सब लोग समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक, तो ये एक ऐसा सेट होता है, ये एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके जो दिए गए सभी समुच्चयों का आधि समुच्चय या फिर इसके जितने भी उप समुच्चय आएंगे ये इसी से आएंगे। ठीक है, जो समुच्चय दिए गए हैं वो इसी के उप समुच्चय होने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये भी बताया था अगर कोई सेट ए है जिसके प्रत्येक एलिमेंट बी में यानी ए जो है बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट है, इसका मतलब बी जो क्या हुआ यहाँ पर आधि समुच्चय, बी क्या हुआ यहाँ पर आधि समुच्चय। ठीक है, बी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं सुपरसेट यानी कि आधि समुच्चय कहते हैं। तो वैसे ये भी होता है एक सुपरसेट, यूनिवर्सल सेट। जितने भी दिए जाएंगे हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। तो अगर कोई सबसे पहले चीज इसका प्रतीक यू, एस या ओम तीनों में से किसी एक का यूज करते हैं। प्रॉपर्ली हम किसका यूज करते हैं हमेशा यू से, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है, यू से ही स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम समझेंगे, मान लिया जो यूनिवर्सल सेट है वो उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक 9। ठीक है, और इसका एक कोई सेट है, सबसेट है ए जिसके एलिमेंट है 2 4 5 इवन नंबर है 2 4 6 8 और जो सेकेंड है बी वाला वो ऑड नंबर है 1 3 5 7 9। ठीक, तो यदि देखा जाए तो ए, ध्यान दीजिए, ए जो है वो किसका सबसेट है यू का, क्योंकि इसके पूरे एलिमेंट किसमें है यू में है। 2 4 6 8 ये 1 से लेकर के 9। ठीक, तो कह सकते हैं यहाँ से ए जो है वो सबसेट है यू का। ठीक है, इसका मतलब यू क्या हुआ सुपरसेट। याद रखिए यूनिवर्सल कब होगा अभी देखिए। जैसे बी के पूरे एलिमेंट भी तो यू से लिए गए 1 3 5 7 9, इसके भी पूरे एलिमेंट कहाँ से यू के दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बी भी सबसेट है किसका यू का, यानी यू क्या हुआ गया हमारा सुपरसेट यानी आधि समुच्चय। ठीक है, अगर हम ए यूनियन बी निकालने की बात करें तो ये किसके बराबर आएगा, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब जो अभी तक हमने लासा पढ़ा है वो होता है संघ। मतलब ए यूनियन बी का मतलब ऐसे अवयव जो ए और बी दोनों में से किसी एक में हो, या तो ये जो एलिमेंट है वो ए में है या फिर बी में है। तो यूनियन का मतलब होता है या दोनों में से किसी एक के पास, जिसे हम अथवा भी कहते हैं, दोनों में से किसी एक के पास एलिमेंट होने वाला है। निकालेंगे तो सबसे पहली चीज कोई छूटना नहीं चाहिए, ए और बी के कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए, बस ये चीज याद रखिए। यूनियन का मतलब जो कॉमन है उनको भी लिखो, जो शेष बच रहे हैं उनको भी लिखो। तो ए और बी के सभी एलिमेंट को यहाँ पर लिखना है 4 5 6 7 8 9। और अगर हम ए यूनियन बी निकालना है तो ये देखो किसके बराबर आ रहा है यू के बराबर। ठीक है, यू को हम
हमेशा एक आयत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वेन डायग्राम यहीं से हम स्टार्ट करें। U को हम हमेशा किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं? एक आयत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके जितने भी एलिमेंट आएंगे वो एक आयत में लिखे जाएंगे। अब क्योंकि A जो है किसका सबसेट है? U का है, यानी U में कितने एलिमेंट आ गए? 1 से लेकर के 9 तक। तो A के पूरे एलिमेंट किसमें है? U में है, U के अंदर कर दिया A। B के पूरे एलिमेंट किसमें है? U में है। B को भी हमने कहाँ करना है? अंदर करना है। क्या A और B में कोई कॉमन मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, तो अलग अलग कर देंगे। तो देखेंगे तो जितने भी सेट निकालने हैं, अगर हम तीसरा कोई एक सेट की बात करेंगे C का, इसका भी एक ले रहे हैं 2 3 5 7, ये हमने ले लिया अभाज्य संख्या। तो देखा जाए तो C भी सबसेट है किसका? U का। इसके भी पूरे एलिमेंट U में है, तो हम U भी लिख सकते हैं, यहाँ पर C भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जो किसी दिए गए समुच्चयों का अधिसमुच्चय, ऐसा समुच्चय जो किसी दिए गए समुच्चयों का क्या हो? अधिसमुच्चय हो, ये कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टीय समुच्चय। A का भी अधिसमुच्चय U है, B का भी अधिसमुच्चय U है और C का भी अधिसमुच्चय कौन है? U है। तो इसका मतलब इन तीनों के तीनों समुच्चयों का अधिसमुच्चय कौन है? U है। तो इसलिए U को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? इस एग्जाम्पल में U को कहा जाएगा सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय। इसको प्रायः किसमें व्यक्त किया जाता है? आयत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं वेन आरेख यानी वेन डायग्राम क्या होता है। वेन आरेख को यूलर आरेख भी कहा जाता है। याद रखिए, वेन आरेख को क्या कहा जाता है? और यूलर आरेख। यूलर आरेख क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले यह आरेख यूलर ने दिया था और फिर इसके बाद आए थे वेन, जो इसको और भी ज्यादा आगे लेकर के गए, तो उन्हीं के नाम से रख दिया गया वेन आरेख। पहले ये क्या था? यूलर आरेख। ये होता क्या है? तो सबसे पहली चीज, ये सचित्र के माध्यम से यानी चित्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, ठीक है, यह चित्र द्वारा समुच्चयों को सरलता से समझाता है। समुच्चयों को सरलता से समझाता है, समुच्चयों को सरल कर देता है। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं और इसके बाद सुपर सेट क्या होते हैं। तो अभी हमने बताया था एक सेट होता है जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट, और याद रखिए वेन आरेख जो होता है वो यूनिवर्सल सेट में ही होता है। ठीक है, हम यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में ही क्या खींचेंगे? वेन आरेख। तो हम सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बना दिए जो कि किसके रूप में होता है? एक आयत के रूप में होता है। ठीक है, यदि हमने यहाँ पर मान लिया कि A कोई एक सेट है जिसके प्रत्येक एलिमेंट किसमें है? U में है, तो इसका मतलब A जो है सबसेट है या प्रॉपर सबसेट होगा U का। अगर दोनों के एलिमेंट इक्वल है तो बराबर का साइन, इक्वल नहीं है दोनों में एलिमेंट तो बराबर का साइन नहीं लगाएंगे, वो प्रॉपर बन जाएगा। ठीक, तो यदि देखा जाए A के प्रत्येक अवयव किसमें है? U में है, तो इसका मतलब U में कौन आ गया? A आ गया, कहीं है। ठीक है, तो A जो है वो सबसेट है U का, तो उसका डायग्राम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना पार्ट। ठीक है, इतना पार्ट हमको लेना है सबसे पहला। अगर यही चीज कह देता कि जो A है वो सबसेट है B का, तब क्या करते? A जो है वो सबसेट है B का, तो A के प्रत्येक अवयव किसमें है? B में। एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, हमेशा यूनिवर्सल सेट में ही होने वाली ये चीज। ये हमारा क्या कर गया?
बन गया। अब बी में कौन आया है, ए आया है, तो ए के एलिमेंट बी में है, ए के पूरे एलिमेंट बी में है, तो इसका मतलब ए जो है वो किसके अंदर होने वाला है, बी के अंदर होने वाला है। कितना भाग आएगा बी में, ए वाला इतना भाग आएगा बी में, ठीक है। तो ये ऐसे चलते हैं वेन आरेख। चलिए आगे के भी कुछ हम वेन आरेख को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पर, अगर ए और बी में कोई तुलना हो तब तो ये हो जाएगा कि हाँ ए जो है वो सबसेट है बी का, तब तो चलो ये हो जाएगा। यदि ए और बी में कोई तुलना ही ना, कोई तुलना मतलब ए वाला पार्ट अलग बी वाला पार्ट अलग, तो उसका डायग्राम क्या होने वाला है, तुलना हो ही ना, तो ये बी बन जाएगा अलग और बी बन जाएगा अलग। तुलनीय है तो हो सकता है। ये क्या बताता है, हमेशा तुलना करता है, ये क्या करता है, हमेशा तुलना करता है, ठीक है, तुलना करता है। ये जो साइन होता है बताया भी था, ये तुलना करता है ए और बी में एलिमेंट, ठीक है, कि किसके एलिमेंट किसमें है, इसके बारे में ये बताता है। अगर तुलनीय नहीं हो तब तो यही होगा, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों यदि असमान, अगर कोई दोनों में समान आ जाए या असमान आ जाए तब तो यही बन जाएगा। दोनों में कुछ अलग अलग एलिमेंट, इसका एलिमेंट क्या है 1, 2, इसका एलिमेंट है 3, 4, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों में कॉमन आए तब क्या होगा, यानी ए कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो ए में भी है और साथ ही साथ बी में भी है, तो ये ए बन गया, ये क्या बन गया, बी बन गया, ठीक है। ए में कौन से एलिमेंट है 1, 2, 3, ये ए के एलिमेंट। बी में कौन सा एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है 2, 4, 6। तो इसका मतलब ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, कुछ मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो 2 यहाँ पर होगा, 1 और 3 यहाँ पर बचेंगे, और इस बी में क्या बच रहे हैं 4 और 6। तो ये होता है। तो ये इतना जो पार्ट है ये क्योंकि दोनों का है, दो जो है ए में भी है बी में भी है, तो इसका मतलब दो जो है वो ए और बी में कॉमन है, दो जो है वो ए और बी दोनों में, तो इसका मतलब दो जो है ए और बी में कॉमन है। तो इसका मतलब जो कॉमन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहाँ पर होता है, कॉमन वाला पार्ट सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ वाला पार्ट जो है वही यहाँ पर कहलाता है इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ, ठीक है। कॉमन को ही क्या कहते हैं हिंदी में, सर्वनिष्ठ, और इसका साइन जो होता है वो ऐसे होता है। यहाँ पर कॉमन का मतलब होता है मासा, जो अभी तक हमने पढ़ा था, जो दोनों में हो वही तो होता है मासा, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा जाता है, अर्थात अगर ए और बी में इंटरसेक्शन वाला कोई पूछा जाए, ए और बी में इंटरसेक्शन का ग्राफ बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी का ग्राफ बनाना है, इसका मतलब ए और बी में कुछ कॉमन पार्ट वाला भाग लेना है, तो ये हमारा बन गया यूनिवर्सल सेट, ये बन गया ए, क्योंकि दोनों में कॉमन है तभी तो इंटरसेक्शन है। अगर ये साइन आया कुछ ना कुछ दोनों में कॉमन है, ए और बी में कुछ ऐसा साइन आएगा तो इसका मतलब दोनों में कुछ कॉमन है। तो ए ये बी दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये इतना पार्ट। तो ये जो छायांकित भाग है, जो छायांकित भाग है वही क्या है, ए इंटरसेक्शन, जो छायांकित भाग है वही क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। कुछ आगे के बारे में भी पढ़ लेते हैं, कुछ आगे के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंटरसेक्शंस क्या होते हैं, यूनियन क्या होते हैं, ठीक है, तब और आसानी से समझ में आएगा। तो ये याद रखिए, ये अभी तक जो हमने पढ़ा था ये उसी के कुछ थोड़े से आगे बढ़ा करके वैल्यू है, ठीक है, मतलब उन्हीं के आगे के बारे में पढ़ा। तो जैसे अगर कहीं पर भी ए का मान दिया गया है
उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। अगर वेन आरे खींच रहे हैं तो वैल्यू हमेशा, अगर कभी भी वैल्यू मानी जाती है ए और बी की, तो उसमें हमेशा कुछ न कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अगर वेन आरे की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पर यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे तो ए और बी में ऐसे वैल्यूज लेने हैं जो कॉमन है। तो अगर देखा जाए तो ए और बी में क्या कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, तो ए के एलिमेंट 1, 2, 3, फिर इंटरसेक्शन लगा, इंटरसेक्शन बी का 2, 5, 2, 3, 5। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों में सर्वनिष्ठ, दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, तो 2, 3 क्या हो गया इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ये हो गया। अब ऊपर का साइन लगा है तो इसका मतलब ये अलग वाला साइन, ये यूनिवर्सल वाला ये नहीं, इसका मतलब यहाँ पर हुआ यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है संघ। यूनियन का मतलब क्या होता है, संघ, ठीक है, एक दल होता है। और इसका मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, ठीक है। इसका मतलब होता है HCF यानी कॉमन, इसका मतलब होता है LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो कॉमन है उससे भी लिखो और जो बच रहा है उसे भी लिखो। लासा का मतलब तो यही तो था। अगर A यूनियन B निकालना हो तब क्या आएगा, A का क्या एलिमेंट है 1, 2, 3, यूनियन B के एलिमेंट है 2, 3, 5। तो सबसे पहला चीज, दोनों में कोई भी एलिमेंट छूटने नहीं चाहिए। इसमें जो कॉमन उतने ही लिखे जाएंगे, इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, सभी के सभी लिखने हैं। यूनियन संघ तभी बनेगा जब ए वाले भी पूरे आए, बी वाले भी पूरे आए, तभी वो संघ बनेगा, यूनियन बनेगा उन दोनों का। तो कोई छूटे ना, ए का भी पूरा लिखो, बी का भी पूरा लिखो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉमन वाला पार्ट उनको लेते हैं। तो 2, 3, 2, 3 ये तो है कॉमन। जो बच रहा है वो कौन है, इधर बच रहा है 1 और इधर क्या बच रहा है 5, और कॉमन वाला पार्ट क्या है 2, 3। एक लाइन से लिख दी, आगे पीछे भी एलिमेंट हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ऐसा सेट बना जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 5। इसके एलिमेंट या तो ए में होंगे और या फिर बी में होंगे। इसका मतलब ये ए यूनियन बी जो आई है वैल्यू, उसके जो एलिमेंट आए हैं वो एलिमेंट या तो ए में होंगे या फिर बी में होंगे, दोनों में से किसी एक में होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो ये एलिमेंट आया वो ए में भी होने वाला है, वो बी में भी होने वाले हैं। यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब हुआ जो इंटरसेक्शन वाले अवयव आए हैं यानी 2, 3 वो ए में भी है और वो बी में भी है, तभी ये क्या आए हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी में कौन से एलिमेंट है, ए और बी में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है और या फिर तथा। अगर और या तथा लगा हो तो इसका मतलब ए और बी, ए तथा बी में कौन से एलिमेंट हैं 2, 3। ए और बी और ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 और 3 आ ही रहे हैं। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है यूनियन का मतलब इस वाले साइन का मतलब होता है या और या तो फिर अथवा, या फिर अथवा, ठीक है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो ए या बी में है, दोनों में नहीं कह रहा है, या तो ए में है या तो बी में है। इन दोनों में से किसी एक में तो ये एलिमेंट होने ही है। तो इसका मतलब होता है यूनियन और इंटरसेक्शन। अगर इन दोनों का हम बनाए वेन डायग्राम तो कैसे बनने वाला है, तो वेन डायग्राम के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं यूनिवर्सल से, और उसमें एलिमेंट लेते हैं ए और दूसरा एलिमेंट लेते हैं बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए समुच्चय
और दूसरा समुच्चय है B। इन दोनों में कॉमन पार्ट है, वहां पर तो कॉमन हम ऐसे देख करके लिख लिए, लेकिन इन दोनों में जो A में भी आ रहा हो, जो B में भी आ रहा हो, तो ये इतना पार्ट जो ये इतना वाला पार्ट, इतना वाला ये A में भी है, ये A में भी है, ये B में भी है, इसी भाग को कहा जाता है A इंटरसेक्शन। अच्छा, A यूनियन B क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो A यूनियन B का मतलब ये हमने बना दिया एक यूनिवर्सल सेट, ये हमने बना दिया एक यूनिवर्सल सेट। यहाँ A लेना है, यहाँ B लेना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखिए, इन दोनों में काट क्यों रहे, क्या ये दोनों तुलनीय हैं? क्या ये दोनों तुलनीय हैं? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि A और B दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, तभी तो दोनों को मिला करके लिखे, हमने पहले भी बताया है, हम जब भी यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे, वेन आरेख की बात करेंगे, तो मिला करके जरूर लिखना है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें देखिए, इसमें कोई छूटेगा, A के भी पूरे एलिमेंट ले लें, और B वालों के भी पूरे एलिमेंट ले लें, ठीक है। ये एलिमेंट देखो एक ही बार लेना है, या तो A बार या तो 2 बार। तो जो कॉमन है वो भी लेना है, जो लो, जो A का भाग छूट रहा उसे भी लिखो, जो B का भाग छूट रहा उसे भी लिखो। तो ये किसका डायग्राम है? A यूनियन B वाला का डायग्राम है। तो कभी भी अगर A यूनियन B का डायग्राम कोई पूछे कैसे बनाना है, तो ये A है और ये B है, तो A यूनियन B का मतलब कोई छूटे ना A और B, ऐसे खींच लो। ये खींचने का मतलब हुआ ये एलिमेंट को दिखा रहे हैं, ये पूरे एलिमेंट आपस में सम्मिलित है। अगर कोई पूछे A यूनियन B, अगर कोई पूछे कि A इंटरसेक्शन B का बताओ क्या होता है, A इंटरसेक्शन B का क्या होता है, तो A और B में जो कॉमन पार्ट है वो होता है A इंटरसेक्शन B। ये क्या हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये थे हमारे यूनियन तथा इंटरसेक्शन और यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं। अब हम एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे आगे के वीडियो में। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। आगे के वीडियो में जो अभी इंट्रो बाकी है कुछ चीज़ों के वेन डायग्राम के, उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो।